की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी। तो चलिए मेरे साथ ये वाले सफ़र पे। रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे हम द्वारका से निकलते हैं और सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे हम भूज पहुंचते हैं। फिर हम वहाँ से पराग महल देखने के लिए गए। यहाँ पराग महल के ऊपर जाने के बाद यहाँ से पूरे शहर का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। फिर हम वहाँ से भूज के सबसे ऊंचे पहाड़ भुजियो डूंगर की ओर निकले। यहाँ पे सनसेट देखने के बाद मेरे मन में कुछ ऐसे ख्याल आते हैं कि ये दुनिया और कुदरत कितनी खूबसूरत और अनोखी है और हम इसका एक छोटा सा हिस्सा है। फिर अगली सुबह करीब 3:30 बजे हम सफ़ेद रण के लिए निकले और करीब 5 बजे वहाँ पहुँचे, लेकिन सुबह 6 बजे हमको अंदर जाने के लिए एंट्री मिली। लेकिन अंधेरा काफ़ी था और केवल 2 ही कार वहाँ पे खड़ी थी और मैं सनराइज़ पॉइंट पे अकेला खड़ा था। करीब 15 से 16 डिग्री था, ठंड बहुत ही थी और हवाएं भी तेज़ चल रही थी। करीब 1 घंटा वेट करने के बाद भी सनराइज़ अभी तक नहीं हुआ था। और फिर करीब 8 बजे सनराइज़ हुआ और ये सनराइज़ शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट सनराइज़ में से एक था। वहाँ से हम निकले काला डूंगर की ओर। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे पहाड़, समुद्र और रेगिस्तान तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने खाली पहाड़ और समुद्र से आने वाली हवाओं को महसूस किया, क्योंकि आगे धुंध बहुत थी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
की माया मेरी निर्मल हो गई काया मेवाड़ी गाँव। फिर यहाँ से हम एक गांव में गए, यहाँ के घरों की खासियत देखने के लिए। ये घर सर्दियों में आपको गर्मी देते हैं और गर्मियों में ठंड का एहसास देते हैं, और ऐसे घरों को भूंगा नाम से जाना जाता है। और ये घर केवल आपको गुजरात के कच्छ में ही देखने को मिलेंगे। इसलिए तो कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है, सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग। कोई दीवाना ही होता है जो वहाँ जाता है, वरना बाकी तो सब सीधे रास्ते पे ही सारे जन्म चलते हैं, सर झुकाए हुए, बंद आंखें किए और ये दुख लिए हुए। मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हैं हम, तो ना जाने कहाँ तक पहुँच पाते हम। तो फिर मिलेंगे कोई ऐसे ही सफ़र में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। Thanks for watching video and please subscribe my channel and don't forget to hit like button.